नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। इसकी हाय हाय ले लो। हाय मतलब हाय हाय वाली हाय नहीं, हाय। रात को आई है, 23 तारीख हो चुकी है, 23 अक्टूबर। तो रात को आ गई थी 12 बजे ही, जैसी 23 तारीख हुई थी। मिर्ज़ापुर सीजन 2। वैसे तो ट्विटर पे बाकी सब जगह चल रहा है ट्रेंडिंग, बॉयकॉट मिर्ज़ापुर, बॉयकॉट मिर्ज़ापुर। क्यों चल रहा है? क्योंकि अली फैजल ने सीए और एनआरसी के टाइम पे एक ट्वीट किया था कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मज़ा आ रहा है, उसी वजह से ये चल रहा था। लेकिन मेरा मानना ये है कि अली फैजल जो है एक अच्छा एक्टर है। हॉलीवुड में भी फिल्में की हैं, फ्यूरियस 7 और विक्टोरिया एंड अब्दुल, और भी एक दो आने वाली हैं। देखिए, उन लोगों के खिलाफ होना तो सही है जिन्होंने बसें जलाई थी, घरों में आग लगाई थी, तोड़फोड़ की थी, जिनकी वजह से इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमारे एक अधिकारी, उनका भी मर्डर कर दिया गया था 400 बार चाकू मार के। उन लोगों का विरोध करना या उन लोगों की बनाई हुई चीज़ें देखना तो ठीक नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है। उनका विरोध करना, बायकॉट करना, जो भी करना है सब ठीक है। लेकिन जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं या शांतिपूर्वक कुछ बात कह रहे हैं, तो उनका विरोध तो ठीक नहीं है यार। क्योंकि भारत है, अगर हमें अपनी बोलने की आज़ादी चाहिए तो हम चाहते हैं कि हमें दूसरे के बोलने की आज़ादी भी चाहिए। और ये लाइट का रीज़न ये है क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो अभी तहस नहस है, तितर बितर है, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहता। इसलिए मैंने थोड़े से स्पेशल इफेक्ट दिए हैं अपनी तरफ से, जिससे सिर्फ आपको मैं ही दिखूँ, पीछे का बैकग्राउंड आपको कम से कम दिखे, ये वजह है। तो बहुत हो गई बायकॉट के बारे में, उसके बारे में बात मैंने देख ली है। अब जब देखी है तो इसके बारे में बात करना, इसका रिव्यू देना भी सही रहेगा। तो 10 एपिसोड की ये सीजन 2 है, जिसमें अली फजल अभी इस सीजन का अगर मुख्य हीरो या नायक या जिसके लीड एक्टर जिसको मानेंगे वो अखंडानंद त्रिपाठी, कालीन भैया उर्फ पंकज त्रिपाठी, इनको मान सकते हैं। इनके बाद में दूसरा नंबर आता है भाई साहब हमारे अली फजल का, गुड्डू भैया का। तीसरा नंबर आता है गोलू का, गजगामिनी गुप्ता, श्वेता त्रिपाठी का। इसके बाद में दिव्यांशु शर्मा, मुन्ना त्रिपाठी का भी आता है। कुलभूषण करबंदा, एक बूढ़े शेर दिखाए गए हैं, भूखे बूढ़े शेर जिनके मुंह को एक बार खून लग जाए आदमी का तो फिर वो इधर उधर के जानवरों का मांस नहीं खाते हैं। उन्होंने मांस खाने की कोशिश की है, 1-2 बार खाया भी है छोटी मोटी हिरनी को मार के, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अभी बात करते हैं, पहले बात करते हैं, कुछ बाकी बात करने से पहले बात करते हैं। इस कहानी से हमको सीख मिलती है, अगर हम गलत करेंगे ना तो हमारे साथ एंड में गलत होगा ही होगा। हम बीच में खुश हो सकते हैं, बीच में हमको मज़ा आ सकता है, हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी चल सकती है, हमको लग सकता है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं या पता नहीं जहाँ पर सबसे अच्छा लगता हो। वैकुंठ पैसे होता है सबसे अच्छा, जहाँ पर जाने के बाद आदमी का मरने और जीने का, जन्म लेने का प्रकरण ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ बैठे हैं, हो सकता है लगे, लेकिन एंड बुरा ही होता है। तो ये पूरी सीजन 1 और सीजन 2 पूरी सीरीज हमको सीख देती है कि गलत नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, इसमें कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं गया है। गुड्डू भैया के पापा हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं जो उसूलवादी हैं, मतलब उसूलों पे चलने वाले हैं, जिनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। बाकी इस पूरी सीजन में, पूरी सीरीज में सारे विलन हैं। कोई बोले कोई हीरो है, नायक है जिससे हम कोई सीख ले सकते, नहीं, सारे के सारे ही विलन हैं। चाहे वो गुड्डू भैया हों, चाहे वो मुन्ना त्रिपाठी हों, चाहे वो कालीन भैया हों, चाहे वो शरद शुक्ला हो। शरद शुक्ला एक अंजुम शर्मा या ऐसे करके एक्टर है। सीजन 1 की लास्ट एपिसोड में उनको दिखाया गया था गंजे होते हुए, जब रति शंकर शुक्ला की डेथ हो जाती है, मार देते हैं उसके बाद। लेकिन क्या है, उस सीजन में देख के लगा था कि ये बंदा कुछ धमाल करेगा आगे सीजन में, लेकिन इसी बंदे का कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा मतलब ढीला लगा। क्यों लगा? क्योंकि इतना पावरफुल कैरेक्टर सीजन 1 में दिखाया गया था और सीजन 2 में आके वही कैरेक्टर बहुत लूज हो जाता है। अब सीजन 3 के लिए छोड़ दिया गया है कि ये कैरेक्टर क्या जाता है, कैसे नहीं जाता है। हो सकता है इसमें इसलिए लूज था कि अगले सीजन में जाके ये मस्त हो जाए। जैसे कि सीजन 1 में अगर आप देखेंगे तो गजगामिनी गुप्ता, गोलू गुप्ता, श्वेता त्रिपाठी के कैरेक्टर को श्रिया पिलगांवकर, जो कि सचिन पिलगांवकर की लड़की है, सचिन पिलगांवकर और सुप्रिया पिलगांवकर,
सचिन पिलगांवकर को अगर कोई नहीं जानता हो तो सचिन के नाम से जानते हैं हम सभी। नदिया के पार मूवी सुपरहिट है। उसके बाद हम सत्ते पे सत्ता में अमिताभ बच्चन के भाई बन के आए हैं। अहमद का कैरेक्टर शोले में भी निभाया है। तो उनकी लड़की है, उसने श्वेता त्रिपाठी के कैरेक्टर को दबा दिया था या डायरेक्टर ने उसी तरह से उस कैरेक्टर को स्टेबलाइज बोलते ना किया था। तो उसमें विक्रांत मैसी थे, तो इसमें गोलू गुप्ता है। उसमें श्रिया पिलगांवकर थी, तो इसमें एक खान साहब हैं लाला करके, उनकी लड़की है। गुड्डू भैया का कैरेक्टर किसी ने नहीं लिया है, गुड्डू भैया है, ठीक है। अब इसमें मकबूल नाम का भी एक कैरेक्टर है, चौधरी साहब करके हैं। उनका असली नाम कुछ चौधरी, साजी चौधरी ऐसे करके है। तो उनका कैरेक्टर बहुत दमदार है, डायलॉग कम है लेकिन आंखों से और बॉडी लैंग्वेज से ऐसे करके कैरेक्टर में दम आ जाती है। तो ये देखने लायक है, देख सकते हैं, लेकिन इससे सीख लेने लायक थोड़ी बहुत बातें हैं, ज़्यादा नहीं है। अपने रियल लाइफ में वो मारकाट वाले सीन तो सब छोड़ दो, वो तो लेना ही नहीं सीख बिल्कुल, क्योंकि वो तो रास्ता ही फिर हमारा ट्रैक अलग हो जाता है। तो कहानी ये होती है कि पुराने सीजन का बदला लेने के लिए, मैं कहानी के बारे में बात कर लेता हूँ। कहानी यही है, फर्स्ट एपिसोड में रिकैप दिखाया गया है, थोड़ा सा 10 या 15 मिनट में उन्होंने पुरानी सीजन का सारा दिखा दिया है। फिर उसके बाद में नई कहानी चालू हो जाती है। सारे एपिसोड्स के नाम अलग अलग हैं। तो जो पुरानी सीजन में कुछ हीरो थे वो इसमें नेगेटिव कैरेक्टर्स में बदल जाते हैं धीरे धीरे करके, मजबूरी में। बाकी कहानी जोर पकड़ती जाती है। इसमें 2 नेता दिखाए गए हैं। नेताओं की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पर पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आते हैं, ये सारा कुछ दिखाया गया है। कौन क्या कर सकता है ये भी दिखाया गया है। कौन क्या कर सकता है मतलब बाहुबली नेताओं के साथ में कैसे लगे रहते हैं, कहाँ कहाँ पर किसके मर्डर कैसे हो जाते हैं, फिर उनको कैसे कैसे बदलाव दिया जाता है, ये सब भी दिखाया गया है। बाकी तो गुंडागर्दी दिखाई गई है, देख गोली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका एंड मैं नहीं करूँगा रिवील। बबलू भैया और स्वीटी का बदला ले पाते नहीं ले पाते, इसके लिए देखिए, ठीक है। क्या क्या ट्विस्ट है इसके लिए देखिए। इसमें 3-4 नए कैरेक्टर्स डाले गए हैं। एक तो विजय वर्मा को डबल रोल दिया गया है। विजय वर्मा का पहले वाला नाम मैं भूल गया, दूसरा नाम जो है, जो कैरेक्टर मुझे पसंद आया विजय वर्मा का, शत्रुघ्न त्यागी, बढ़िया कैरेक्टर है। और लिलीपुट उनका आगे का नाम भूल गया हम, लिलीपुट करके है, जो आंटी नंबर 1 में गोविंदा के साथ में थे। हाँ, उनकी हाइट कम है, डॉर्फ है एक तरह से। तो उनका कैरेक्टर बड़ा पावरफुल दिखाया गया है। बिहार की बाहुबली दिखाए गए हैं। वो बिहार में उनका धंधा तगड़ा चलता है, उधर करने भी नहीं देते हैं किसी को। तो अगर आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये सेक्रेट गेम्स की तरह नहीं है कि सीज़न 1 बहुत मस्त था, सीज़न 2 में उतनी दम नहीं थी। इसके सीज़न 1 में जितनी दम थी मिर्ज़ापुर के, सीज़न 2 में भी उतनी ही दम है और उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही दम है। सीज़न 2 आपको मजबूर करेगा सीज़न 3 देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सीज़न 3 भी इसका आएगा, और हो सकता है सीज़न 3 के बाद सीज़न 4, 5 भी आएँ, लेकिन सीज़न 3 आएगा ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो भी देखेगा ना, सस्पेंस पे जाके कहानी छोड़ी गई है। तो अमेजन प्राइम की मेंबरशिप लीजिए, चाहे 1 महीने की, चाहे 1 साल की, चाहे 1 दिन की, देखिए, मज़ा लीजिए। बहुत दमदार है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, नए कैरेक्टर्स हैं, सब ने बहुत दम डाली है इसमें। इस फिल्म में अगर किसी को हीरो मान सकते हैं तो गुड्डू भैया के बाप को, बाकी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। और इसमें कोई लीड कैरेक्टर नहीं है, कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, सारे कैरेक्टर्स इसमें लीड हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कहानी है और सबका बराबर बराबर दिखाया गया है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो भी जिन लोगों ने भी इस फिल्म को बनाया है, उन्होंने इस तरह से लिया ही नहीं है फिल्म में किसी को कि किसी का सेप बना के निकाला हो। अगर गुड्डू भैया थोड़ी देर आते हैं तो मुन्ना त्रिपाठी थोड़ी देर आते हैं, मुन्ना त्रिपाठी थोड़ी देर आते हैं तो कालीन भैया थोड़ी देर आते हैं, उतनी देर शरद शुक्ला जी आते हैं, तो उतनी देर फिर शत्रुघ्न त्यागी भी आते हैं, फिर उतनी देर ही उनके दद्दा भी आ जाते हैं, उनके दादा भी आ जाते हैं, ऐसे करके सारे हैं। अगर थोड़ी देर गोलू आती हैं तो थोड़ी देर गोलू की ननद बोल सकते हैं एक तरह से, गुड्डू भैया की बहन, वो आती हैं। गुड्डू भैया की बहन के साथ में उनका एक बॉयफ्रेंड दिखाया गया है, कैरेक्टर रॉबिन, उसका कैरेक्टर बहुत मज़ेदार है। तो विजय वर्मा का डबल रोल और रॉबिन का कैरेक्टर सबसे मस्त है इस फिल्म का, ये भी ठीक है, उसका डायलॉग था। देखिए, मज़ा लीजिए। अभी हम अपना रिव्यू ख़त्म करते हैं, किसी और वेब सीरीज़ या फिल्म का रिव्यू देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चो, खड़ी खंबा। जय हो, जय हिंद, जय भारत।